तो ये आपका फेफड़ा होता है, और फेफड़े में अब थोड़ा सा काम की बातें कीजिएगा। यहाँ पर कुछ एक इस तरीके से होता है, और एक कट ऐसे करके होता है, और यहाँ पर एक कट ऐसे करके होता है। थोड़े कलर्स की जरूरत पड़ जाती है। अभी एक चित्र और बनना हो, लाल सा अलग दिखाई देगा। तो ये कुछ फेफड़े का स्ट्रक्चर होता है, इतना वो लाल पहना है तो बना सकते हो। बाकी नाम ही लिखने, जगह छोड़ना नाम के, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ बना लेते हैं चाय, और इसको तो आप जानते ही। और ये होता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम होता है। तो क्या होगा, ये है दिल। क्या भैया, मानव ना हुआ तो दिल नहीं हो सकता। सारे दिल विल निकल गए, टूट गए, कुछ के पकड़ गए, इतने कैसे। ये हृदय है, दिल है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारी बॉडी में होता है कंठ वाला, यानी जो हमारा यहाँ कंठ है, तो ये कंठ से जब तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। आप जानते हैं हमारा जो बिंड पाइप होता है, या हमारी जो श्वास नली होती है, तो यहीं से बटी होगी। आपके यहाँ पर दो पाइप स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपको डाइजेशन पढ़ाया था तो बताया था, एक हमारा खाने वाला पाइप होता है और एक हमारा वायु सांस लेने वाला पाइप होता है। तो एक कंठ के नीचे ये वाला जो नली आती है, तो इसे बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली, बहुत ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। तो श्वास नली क्या करेगी, जब हमारी सांस हवा या वायु यहाँ को आती है, तो वायु दोनों फेफड़ों को बढ़ जाती है। अब जब वायु बढ़ती है तो ये वाली भी नली क्या कहलाती है, यानी इनके सारे, ये कहलाती है श्वासनी। श्वसनी, बहुत ध्यान से समझना। ये वाली जो लाइन है ये श्वसनी कहलाती है। यहां से, अब यहां से पहली बात को ध्यान से समझना, जब हमारा श्वास नली जब बढ़ती है तो दो श्वसनियों में बढ़ जाती है। एक हमारा जो है फेफड़ा बंद है और एक हमारी खुलोगिया करती है। जब श्वसनी में बढ़ जाती है तो फिर आपने आगे आके देखा कि इसकी ब्रांचेस फिर बढ़ गई। ये एग्जाम में पूछे हुए सारे पॉइंट हैं। जो अगली ब्रांच बटी ये वाली, यानी जब यहां से आया तो यहां से, तो इनको कहते हैं खंड, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस खंड को क्या कहा गया, तो इस खंड को कहा गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, बहुत ध्यान से समझना। यानी जब हमारी जो है पहली जब प्राथमिक हुई, तो प्राथमिक विभाजन किसमें हुआ, श्वासनी में। और श्वासनी का यानी जब द्वितीय विभाजन हुआ तो काय में हुआ, ब्रोंकाई में। उसके बाद आपने देखा कि फिर एक और बार बढ़ गई, है ना। जब आपकी ब्रोंकाई थी तो फिर यहां से एक और शाखा बढ़ गई। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ब्रोंकी योली, या ओली भी आ जाता है, या ब्रोंकी ओली भी आ जाता है। तो दूसरा जो विभाजन हुआ तो उसको कहा गया ब्रोंकियोली। तीसरी कंडीशन, जब आपने देखा जब ब्रोंकियोली में बढ़ जाता है तो लास्ट में कोपिकाएं बन जाती हैं, या ऐसे ऐसे अंगूर टाइप बन जाते हैं। इनको कोपिका भी कहा जाता है हिंदी में, कोपिका, या इनको एल्बी योली भी कहा जाता है, एल्बी योली। बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है कि अंगूर के छत्ते नुमा हमारे फेफड़े में किसकी संरचना होती है। तो या तो उसने कोपिका दिया है, फिर क्या दिया, एल्वियोली। क्लियर है बात समझ में। तो हमारे जो हृदय में जो संरचना होती है तो इस टाइप से होती है। एल्वियोली की संख्या बता दें तो हमारे दोनों फेफड़ों में लगभग 300 से 500 मिलियन के बीच होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली अगर सामान्य देखते हैं तो 480 मिलियन तक हमारे फेफड़ों में हमारे एल्वियोली होती है, यानी हमारी कोपिकाएं या अंगूर के छत्ते होते हैं। उसके बाद कंडीशन समझना, तो ये तो अंदर वाला आवरण था। दूसरा जो आपका ये वाला बाहर वाला आवरण होता है, तो इस पे इस तरीके से एक और परत टाइप सी होती है, ये एक और परत होती है इस पे, और दोनों पे ही होती है। और ध्यान से समझना। अब जो ये बाहर वाली परत होती है तो इसको क्या कहा जाता है, आपने देखा है गैप सा होता है इसमें। गैप का मतलब एक बाहरी होगी और एक अंदर ही, लेकिन इसको जो बस को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है फुफ्फुस, फुफ्फुस आवरणी, आवरणी झिल्ली। याद रखिएगा कि हमारा जो लंग्स है तो लंग्स के पूरे ऊपर एक पैकेट सा बना हुआ है और एक झिल्ली सी बनी हुई है। जब झिल्ली होती है तो उसको क्या कहता है, फुफ्फुस आवरणी का।
फुफ्फुस आवरणी क्यों कहा गया? आपको बता दें कि हमारे फेफड़े को लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, और एक और नाम होता है फुफ्फुस। हाँ, फुफ्फुस भी किसको कहते हैं? फेफड़ों। कहते हैं ना कान में फुसफुसाहट करते रहे, तो ये हल्का हल्का फुसफुस करता ही रहता है। फुसफुस का मतलब हवा को पंप करता रहता है। तो याद रखना ये वाली जो झिल्ली होती है कौन सी होती है? फुफ्फुस। तीसरी कंडीशन में इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, इसी के अंदर, यानी इस वाले में, ये भी एग्जाम में पूछ रखा है, तो इसका भी नाम इसी के ऊपर है, फुफ्फुस आवरणी द्रव। यानी कोई ऐसा नाम नहीं है, बस खाली इतना सा पता हो। तो ये क्या कहलाता है? फुफ्फुस आवरणी द्रव कहलाता है। तो ये कंडीशन होती है हमारे एक इसकी फेफड़े की। ये जो बीच में जो गैप है ना, इसमें 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 एक द्रव भरा होता है, और इसमें कभी कभी जब एयर भी कम हो जाती है तो ज्यादा हो जाती है। जब इसमें हवा कम हो जाती है तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ जाता है, हवा ज्यादा हो जाती है तो फेफड़ा फैल जाता है। तो ये कंडीशन होती है जो फेफड़े के अंदर होते हैं। दोबारा समझिएगा कि हमारा कंठ से स्टार्ट होता है, और कंठ से स्टार्ट होने के बाद श्वास नली, यहाँ से विंड पाइप में हवा आती है, और हवा दो ब्रांचेसों में बढ़ जाती है, और ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? श्वसनी। श्वसनी फिर ब्रांचेस में बढ़ जाती है, एक और उसकी शाखा बढ़ जाती है तो ब्रोंकाई। फिर वो दोबारा बढ़ती है तो वो कहती है ब्रोंकाइओली। फिर तीसरी बढ़ती है तो क्या कहती है? कूपिका या एल्वियोली। लास्ट में एल्वियोली हो जाती है। एल्वियोली छोटे छोटे से बुग्गारे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। सोचेगा कि हमारे फेफड़ों में 500 मिलियन के लगभग होते हैं, तो कितनी ज्यादा संख्या में होते हैं। और धीरे धीरे जब हम नशा करते हैं या कोई आप धूम्रपान करते हैं तो आपकी ये कोपियां ब्लॉक होने लगती हैं, धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं। और जैसे जैसे ब्लॉक होने लगती हैं यानी परत जम जाती है। जैसे मैं आपको उस दिन बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह इस समय भी है वातावरण में, लेकिन जब कोई धुआं आपको दिखाई दे रहा है तो उसके समझिएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी हो गई, यानी थोड़ी सी गाड़ी है बात है। अब जैसे तुमने देखा होगा, जैसे हमारे जब पानी होता है और जब बक्खर होता है, तो बक्खर दोनों सेम ही है, तरल पदार्थ ही है और द्रव ही है, लेकिन बक्खर गाढ़ा होता है और पानी थोड़ा सा कम होता है। अगर पानी को छाना जाए तो एकदम, और उसको द्रव को छाना जाए तो उसको, बक्खर को छाना जाए तो टाइम लगाएगा। सेम कंडीशन, अगर धुआं दिखाई दे रहा है आपको आंखों से सामान्यता, तो समझिएगा वो गाढ़ा है। अब गाढ़ा किस चीज का है ये डिपेंड करता है। कोहरा भी तो गाढ़ा ही होता है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कोहरा किसका गाढ़ा है? पानी का है, तो हमारे लिए नुकसान नहीं, अंदर जाकर जल बन जाता है। लेकिन जो काला धुआं दिखाई दे रहा है, आप वहां से गुजर रहे हैं, बहुत से देखा ना अपने हाथ लगा लेते हैं, ये करना जरूरी है। कुछ ना हो तो हाथ ही लगा लीजिए, और उससे बेटर तो कोई कपड़ा रुमाल हो तो ये जरूर अपना रुमाल रखिएगा। तो क्या है कि जब आप सांस लोगे, ऐसा क्या है कि रुमाल लगा के क्या हो गया, जब आपने मुंह पे अपने उसको रुमाल लगाया तो जो बाहर जो गाढ़ी हवा है जो काली है तो वो छन कर आएगी, लोगे तो सांस जरूर, लेकिन जो उसके अंदर रुमाल के अंदर छोटे छोटे रेशे होंगे वो उनको रोक लेंगे, जो भारी कण होंगे। और कार्बन डाई भी जाएगी अंदर, ऐसा नहीं कि जाएगी नहीं कार्बन डाई, क्योंकि है वहां, लेकिन वो छन जाएगी, बारीक हो जाएगी, और जब वो बारीक होगी तो कोपिका में नहीं अटकेगी और वापस हमारे लंग्स उसको फेंक देंगे। तो जब आप धुआं पीते हो, अब डायरेक्ट भी आप हुक्का अपने अंदर कर रहे हो, ऐसा मार रहे हो, छनने की जरूरत ही नहीं है भाई, ले अंदर फिल्टर होगी। सिगरेट पीने फिर धुआं और स्टाइल में निकाल लिया, नाक में निकाल लिया ले, और दूसरे से और कह रहा मार दम मिटा दम, सारे गम मिटा देगा उसमें, और धीरे धीरे गम उसके यहाँ मिट रहे हैं, ये मिट गए थोड़े से, और कुछ दिन बाद 50 साल के बाद पता चला कि बस कि बचा ले डॉक्टर साहब, वो मिट गया है। तो दम में गम मत मिटा देना, ये सारी कोपिकाएं नष्ट कर रहे हैं हम धीरे धीरे, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में होती है, इसलिए आप धीरे 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 आप 50-60 साल खींच जाते हो बीड़ी पीते पीते, लेकिन 50-60 साल के बाद सांस लेने में देख, क्योंकि ये बंद हो गई भाई, और वो अपनी एयर फिल्टर नहीं कर पाए। तो ये कंडीशन तो इनकी होती है। दोबारा समझिएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई काय में बटी? ब्रोंकाइओली में, और ब्रोंकाइओली काय में बटी? कोपिका में, और बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है? फुफ्फुस आवरणी, और उसके अंदर द्रव, द्रव कहलाता है। अब यहां से समझिएगा, अब इनको पार्ट्स को समझिएगा। अब एग्जाम में फैक्ट क्या पूछे, हमारा जो ये वाला फेफड़ा होता है तो ये होता है दाया, और ये वाला जो फेफड़ा होता है ये होता है बायां, यानी लेफ्ट और राइट। अब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। अब 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहले तो ये पूछेगा कि दरार, दूसरा ये पूछेगा खंड, यानी आपसे खंड पूछ सकता है, दरार पूछ सकता है, और तीसरी आपसे पूछेगा बात लोब की। इनसे अनेक बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बहुत बार पूछ रखे हैं। और चौथा आपसे इसके वजन के बारे में पूछ सकता है कि इसका वजन कैसा है, आपसे इसके रंग के बारे में पूछ सकता है, आपसे इसके साइज के बारे में पूछ सकता है कि आकार कैसा है। और कोपिकाओं की तो संख्या मैंने बताया कि लगभग कितनी होती है, 300 से 500 मिलियन। अब यहां से बात करते हैं सबसे पहले रंग की। इसका रंग कैसा होता है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो ध्यान से समझिएगा उसका रंग कैसा होगा? लाल सा होता है, यानी गुलाबी होता है।
जब एक बच्चा पैदा होता है तो इनका जो रंग होता है कैसा होता है, गुलाबी। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से, उम्र के प्रभाव से या बीड़ी सिगरेट के प्रभाव से इनका कलर चेंज हो जाता है और धीरे धीरे उम्र के प्रभाव से इनका रंग कैसा हो जाएगा, यानी वयस्कों में इनका रंग कैसा होगा, भूरा। चाहे वो बीड़ी ना भी पीता हो तो भी होगा, क्योंकि बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड उसको कलर चेंज कर देती है। और जब बच्चा पैदा होता है उसका रंग कैसा होता है, गुलाबी। तो एग्जाम ने ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फेफड़ों का रंग कैसा होता है, गुलाबी। और जब बहुत ही सिगरेट पीकर पीते होंगे तो उनका रंग कैसा हो जाता है, तो काला ही हो जाता होगा। अगली कंडीशन में समझिएगा इनका आकार कैसा होता है। तो आकार के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है कि इन दोनों का जो आकार होता है तो शंकु आकार का होता है और इनका जो साइज होता है तो लगभग 24 से 27 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छे से समझिएगा, अगर आप सामान्य सांस ले रहे हैं तो आप जानते हैं कि सांस के साथ ही बढ़ रहा है और घट रहा है। आप सामान्य सांस ले रहे हैं तो इसका आकार कितना है, 24, और ज्यादा ऐसे फैला लेते हैं तो कितना हो गया, 27। तो लगभग 24 और 27 के बीच में होता है। सामान्यतः कितना होता है, 24 होता है। अगली बात में समझिएगा वजन कितना होता है। तो वजन होता है 1.3 किलोग्राम, यानी 1 किलो 300 ग्राम लगभग में होता है। दूसरी कंडीशन में, अब यहां से ये बहुत मोस्टली बात है, दोनों की अलग अलग होंगी। लोब क्या होते हैं, खंड क्या होते हैं, दरारें क्या होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि आप ये बताइए कि किसमें 2 दरारें होती हैं, किसमें 1 दरार होती है, किसमें लोब कितने होते हैं। तो आपकी ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये है दरार, और ये जो दिखाई दे रहे हैं पार्ट ये है लोब, और लोब को ही क्या कह देते हैं, पिंड भी कह देते हैं। ये है आपके खंड नहीं है, पिंड है। दूसरी कंडीशन समझना है कि ये वाली जो ब्रांचेस है, यानी जो ब्रोंकाई है, ये वाली, ये जो ब्रोंकाई बढ़ती है यहां से, यानी यहां से जब पहली श्वसनी बढ़ेगी तो काय में बढ़ेगी, ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाइज होती है इन्हें क्या कहा जाता है, खंड कहा जाता है। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। हमारा पहले दाएं वाले को अगर मैं लेता हूं तो दाएं वाले में दरार कितनी, 2 दरारें हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना। और बाएं वाले में दरार कितनी है, 1 है। इसमें दरार कैसी कैसी है, एक बार एग्जाम ने ये भी पूछा। तो इसमें जो दरार है वो है, एक है क्षैतिज और एक है तिरछी। याद रखना कि एक कैसी है, क्षैतिज, और एक कैसी है, तिरछी। और इस वाले में सिर्फ तिरछी दरार है। बात कंडीशन समझना, सारी चीजें लिखाएंगे विस्तार से, फिलहाल यहां समझना कि इसमें एक तिरछी होती है और एक कैसी होती है, क्षैतिज। और आपके जो बाएं वाले में कैसी होती है, केवल एक तिरछी तिरछी होती है। आगे आता है खंड कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि दाएं वाले में जो खंड होते हैं तो 10 खंड होते हैं, लेकिन बाएं वाले में जो खंड होते हैं तो उसमें कम होते हैं, और कितने होते हैं, 8 से 10 होते सकते हैं। लोब की बात करते हैं, लोब पिंड कितने होते हैं, तो ये जो बटे हुए हैं यही लोब है। दाएं वाले में देखा तो कितने हैं, 3, और बाएं वाले में देखा तो 2। अब बाएं वाले में कम क्यों होता है, आपको बता दें ये नेचुरल ऐसा है, कुदरत ने ऐसा बनाया होगा। हमारा जो हृदय है तो वो बाएं वाले फेफड़े में ऐसे बड़ा हुआ है, इस तरीके से देखना, ये इसमें इस तरीके से बड़ा हुआ है। इसकी वजह से, उसको लेने की वजह से ईश्वर ने ऐसा बनाया होगा। तो हमारा जो, याद रखना कि हमारा जो हृदय होता है तो वो बाएं फेफड़े की आकृति में धसा हुआ होता है। ये कंडीशन को ध्यान से समझना। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें 3 पिंड होते हैं और उसमें कितने होते हैं, 2। अगली कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए दायां फेफड़ा बड़ा है कि बायां। आपको चित्र में भी देख कर समझ मारे हो, हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा है, दायां। ये वाला फेफड़ा थोड़ा सा यहां तक हो जाता है और ये फेफड़ा थोड़ा सा ऊपर तक होता है। अगली कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में वजन किसका ज्यादा है। जाहिर सी बात है जो बड़ा होगा उसका वजन ज्यादा होगा। इसका वजन लगभग दिखाया जाता है कि 700 ग्राम के लगभग होता है, और इसका जो वजन होता है तो लगभग 650 ग्राम के लगभग देखा जाता है। क्लियर हुई बात समझ में कि इसका वजन जो है इस वाले से कैसा होता है, ज्यादा होता है। और आपके इसका आकार भी इस वाले से कैसा होता है, ज्यादा होता है। दूसरी कंडीशन में हृदय किसमें धसा हुआ होता है, बाएं वाले फेफड़े में धसा हुआ, तो हमारा हृदय यहां पर होता है। और कंडीशन समझना कि हमारी जो पसलियां होती हैं, जो आपकी फर्स्ट पसली है तो इसकी जो ऊपर वाली भुजा है तो फर्स्ट पसली तक आती है, यानी यहां तक। जो आपकी ये हड्डा है यहाँ पर, इसके हड्डे नीचे फर्स्ट पसली है आपकी, इस फर्स्ट पसली के ऊपर तक ये वाला आपका फेफड़ा आता है। तो ये हो गए फेफड़े के फैक्ट, और एग्जाम ने इतने ही फैक्ट पूछे हैं मैक्सिमम, बाकी सब लिखाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन मैक्सिमम जिसके इतना याद है वो सब याद कर लेगा। क्लियर हुई बात समझ में। एक बार आपसे पूछ लेते हैं आपको कितना याद है। आप बताइए दायां फेफड़ा बड़ा है कि बायां, खंड किसमें ज्यादा है, कितने, 3 है, 10 खंड से, खंडों को मत सोच लेना, खंड कितने हैं, 10, और बाएं में 8 तक ही होते हैं मैम। और आपके लोब कितने हैं, 10, और बाएं में 2 होते हैं। दरारें कितनी है इसमें, 2 दरारें, और आपके बाएं में 1 दरार। वजन किसका ज्यादा है, दाएं का ज्यादा होता है। अब अगली कंडीशन में समझना, ये डायाफ्राम,
डायाफ्राम के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम कैसा होगा, नीचे को यानी चपटा हो जाता है सीधा सा, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये वापस ऊपर हो जाता है। तो इसके बारे में आप सबको समझा रखा था। इतनी डिटेल अगर याद है तो आप अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो निपटा दो। और याद रखिएगा कि अंगूर के नुमा या अंगूर की आकृति की कौन होती है, कोपिकाएं होती हैं, जिन्हें एल्बियोली कहा जाता है। और आपसे एक और बात है, इसमें धोखा बिल्कुल मत रखना, 90% वो नाम साइंस वाले ही देता है। ब्रोंकाई, ब्रोंकायोली, एल्बियोली, ये कोपिका कम देता है हिंदी के, तो वो उनको अच्छे से याद है। कितने किलो का होता है, 25-26 किलो का शायद होता होगा, क्योंकि हमारा दिल कई बार तो टूटता रहता है, कभी वजन ज्यादा हो जाता है दिल में कि मेरा तो दिल ही बैठ गया। बहुत से दिल बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे अंदर तो दिल ही ना रहा, ले मेरे बेटे दिल ही खत्म हो गया, पता ना जी कैसे रहे, ऐसा कुछ हो जाता है। तो कहते हैं दिल से सोचा कर, है ना, और जबकि बेचारा वो धड़क गया, यही बहुत है। उससे ये और कह रहे हैं सोचने का काम दिमाग ही कर ले, यही बहुत है। हमारी कंपटीशन वालों की दिक्कत थोड़ी सी ये भी है। एक बार क्या हुआ, एक योद्धा था, और जब योद्धा था तो उसने बहुत प्रेयर करी ईश्वर से कि ईश्वर मुझे एक वरदान दे दो। वो तलवारबाजी का बड़ा शौकीन था और बड़ा परफेक्ट तलवार चलाता था, लेकिन वो चाहता था कि मुझे कोई ऐसी तलवार मिल जाए जो बिल्कुल टूट ना सके, किसी की तलवार से कट ना सके, ऐसी मजबूत तलवार मिल जाए। तो उसकी इच्छा वही थी। उसने बहुत प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी, भगवान खुश हुए, प्रकट हुए कि बताइए भाई योद्धा जी आपको क्या चाहिए। अब जब योद्धा बोला कि मुझे तलवार चाहिए, क्योंकि भगवान तो भगवान ईश्वर था, उन्हें पता है कि अगर इसे लिख दी तो हो सकता है कभी गलत यूज कर ले, तो उन्होंने उसके मन में शंका डाल दी कि आपको तलवार ही चाहिए या तीर कमान चाहिए, क्योंकि तीर कमान से आप दूर से भी मार सकते हो किसी को। अब वो कंफ्यूज आ गया, यार बात तो सही है, मैं इतने तलवार चलाऊंगा, कोई तीर मार दिया तो गया। उसने सोचा कि हाँ प्रभु फिर ऐसा कर लो, तीर ही दे दो। बोले तुझे तीर ही चाहिए या फिर ऐसा कोई चीज वस्तु चाहिए कि तू वहां फेंके और वो जगह उड़ जा। बोले यार ये भी बात सही है, इतने में तीर तानता रहूंगा, इतने किसी ने कुछ फेंक दिया तो मैं वैसे मर जाऊंगा। बोले प्रभु ऐसा करो, वही वस्तु दे दो कि जैसे मैं फेंकू और वहां पर कुछ उड़ जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम अपनी सक्सेस की तरफ आते हैं तो ध्यान दूसरी तरफ भटकने लगते हैं कि यार ये बेटर है, ये बेटर है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो यही हमारी लाइफ के थोड़े सिचुएशन गलत हो जाते हैं। जैसे आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बंदे जब आप देखते होंगे, बहुत अच्छी सी बात है समझना, आप 1 साल पढ़ना है, 10 साल पढ़ना है, या मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी जर्नी में आज लगभग 15 से 17 साल हो गए। 2-3 साल पढ़ा, 4-5 साल, और 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। अब मेरी जर्नी हो गई, लेकिन आज भी मुझसे अगर कोई पूछे कि आप क्या जानते हो, तो मुझे सच में कुछ पता नहीं होगा। मैं सोचूंगा क्या बताऊं, क्या जानता हूं मैं। कंपटीशन एक ऐसी चीज है, आप इतने साल से पढ़ रहे हो, आपसे कोई पूछे यार कुछ जानते हो, माइंड में आया क्या जानते हैं, पता नहीं क्या जानते हैं। अब आप ध्यान से समझना, जब कोई वेल्डिंग वाला सीखने जाता है, तो वेल्डिंग वाला या नाई की दुकान पर कोई सीखना जाता है, तो वो पहले दिन ही खुश हो जाता है कि हाँ भाई तू वेल्डिंग लगा और ये वाली सीख ऐसा जोड़ दी है। वो बड़ा खुश होगा, रात को भी कहेगा मैंने आज एक पन्नी लगानी सीख ली। तुम 1 साल बाद पढ़ के उसके साथ बैठ गए, तो उससे पूछोगे क्या सीखा, कि मैं जो है ये नक्शा बना लेता हूँ और ऐसे वेल्डिंग कर देता हूँ। अब वो आपसे कहेगा वेल्डिंग वाला तुमने क्या सीखा, यार हमने तो कुछ भी ना सीखा। वजह हमारी लाइन में कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी लाइन में एवरीडे दिखाई देता है, लेकिन वो तब भी सक्सेस नहीं। वो एक कितने भी आगे कर ले तो वहां पर एक रुक जाते हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज है, ईश्वर देखो किसी को बढ़ा देता है, बहुत बहुत बिजनेस करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है, मान लीजिए आज मेरा बेटर बिजनेस चल रहा है वेल्डिंग का, कल आपने खोल लिया, आपने सस्ता कर दिया तो डाउन हो गया, फिर दूसरे ने खोल लिया वो सस्ता हो गया तो डाउन हो गया। बिजनेस किसके लिए बेटर है, आप जॉब पर हैं फिर आप एक बिजनेस खोलिएगा तो आप एक बैक अच्छी है, आप डिपेंड नहीं है बिजनेस पे, बेटर चल गया तो ठीक है, पीछे से पैसा आ ही रहा है आपके। तो हमारी लाइन में एक सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि हमने सीखा क्या, उन्हें सब दिखाई देता। तो अपनी लाइन में एक जगह, और आप सब लोग बैठे हैं, मैक्सिमम में गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके हर एक दूसरे दिन यह मन में आता होगा कि यार मैंने सुना वो भोला सऊदी जाकर बड़े पैसे कमा रहा, मैं भी सऊदी चले जाऊं क्या। फिर दूसरा कहेगा अरे वो डॉक्टरी सीख रहा, तीसरा कहेगा वो बीटेक कर गया, चौथा कहेगा वो। तो मन में विचार आते हैं, अब कंट्रोल हम कर लेते हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके विचार ना हो, तो गलत विचार सबके आएंगे, चोरी के विचार सबके आएंगे, और आपके बेईमानी के विचार सबके आएंगे, लेकिन जिसने कंट्रोल कर लिया वो एक मैन होता है। सबके आते हैं, सब मेरे भी आते हैं, सबके आते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को मैन कंट्रोल करिए। और पढ़ाई को, अब सोचिएगा यहां पढ़ रहे हैं तो मन में एक रखिएगा यार ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए।
सोचिए टॉपिक पढ़ने के बाद आपके क्लियर नहीं है, लिखाया समझाया, फिर आपसे टेस्ट लिया तो पता चला 70 में से 40-45 नंबर आ रहे हैं, वो वहां दिक्कत है। मान लीजिए आपकी बायोलॉजी का टेस्ट है, जान लगा दीजिए, भले ही नंबर के लिए नहीं कि हाँ यार मेरा बेहतर सब्जेक्ट हो जाएगा और मेरे कुछ चीजें याद हो जाएंगी, और नंबर मान लीजिए 100 का एग्जाम हुआ, कि आप 70 तक भी पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात है। टॉपर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, सम्मानजनक होंगे, लेकिन 70 तक भी पहुंच पाए तो एक सोचेगा दम है यार, 50% तो टॉपर हो गए, एक सब्जेक्ट क्लियर है, तो वो थोड़ा सा याद करिएगा। हमें एवरीडे टालम टूली तो जिंदगी गुजर रही है धीरे धीरे, वक्त भी ज्यादा। चलिए, तो हमारा जो होता है ये बायां होता है, और ये कौन सा होता है दायां। दाएं वाले में खंड कितने होते हैं 10, बाएं वाले में 8, और इसकी साइज भी ज्यादा होता है, ध्यान से समझिएगा। और इसमें लोग कितने होते हैं 3, इसमें कितने होते हैं 2, और आपके वजन लगभग 1 किलो 3, या पाउंड में भी आ जाए तो 2.9 पाउंड होता है। खैर मैं लिखा था विस्तार से।